इन चीज़ों में मैं भरोसा कभी किया ही नहीं। ये झाड़ फूक वाले बाबा जी इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। एक तो बहुत बड़ा चमत्कार मैं बोलूँगा। अभी की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी क्या दशहरा निकला है ना, दशहरा की 2-1 दिन की बात है। मेरा नाम अशोक कुमार बघेल, प्रतापपुरा गांव है और भिंड डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कैसे जुड़े आप बागेश्वर धाम से, कब से जुड़े? मैं एक्चुअली आर्मी में जॉब करता था, तो वहाँ पे हमारे साथ वालों ने बताया कि आपके आपके मतलब आपके स्टेट में तो एक बाबा जी हैं, वो तो काफ़ी धूम मचा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो बाबा जी यूट्यूब पे चलते ही रहते हैं, रोज़ नए बाबा आते हैं। तो फिर काफ़ी इनका सुना, तो कुछ सत्यता इनके अंदर दिखी। आप फौज में थे, आर्मी में थे या हैं अभी भी? था। आप आर्मी में थे और आपको पहले भरोसा नहीं था कि ऐसे बाबा मार्केट में समय समय पे? करता ही नहीं था, इन चीज़ों में मैं भरोसा कभी किया ही नहीं। ये झाड़ फूक वाले बाबा जी इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। हाँ, ये संत को मैं हमेशा ही मानते आया हूँ। मेरे पिताजी भी संत हैं और मैं संतों की हमेशा रिस्पेक्ट और इज्जत करता हूँ। बागेश्वर गुरु जी के बारे में बाद में पूछेंगे, पहले ये जानना चाहूँगा कि आप भरोसा क्यों नहीं करते थे ऐसे बाबाओं पे? क्योंकि हमें वो दिखता नहीं था। कोई चीज़ अगर हम दिख नहीं रही है, कोई चिल्ला रहा है, तो मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा कि चिल्ला रहा है क्या है। और जब किसी को बोलता है कि इस पे ये चीज़ है, कोई बोलता है इस पे भूत है, इस पे कोई बोलता है नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, तो हम उस पर भरोसा करते ही नहीं थे। जब हमें महसूस ही नहीं हो रहा उस चीज़ का, तो हम उस पर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये सही है। क्या आप अभी भी नहीं मानते हैं कि ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, लोगों पे आ सकती हैं या ऐसा है? नहीं, ये नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा तो ये तो होती है। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर ये नहीं पहले था तो पुष्पक विमान था, कैसे उस पर रावण सफ़र करता था? तो शक्तियाँ तो थी ना, तभी चलते थे। हनुमान जी कैसे उड़ते थे? तो शक्तियाँ तो पहले से थी, ऐसा तो नहीं है कि शक्तियाँ नहीं थी। लेकिन हम उनको आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो बागेश्वर धाम से ही देख रहे हैं। बागेश्वर धाम से पहले आपने सुना, आपने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे बाबा आते रहते हैं, फिर आपको क्यों लगा कि आपको बागेश्वर धाम जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए? उनके हर हर कथन में सत्यता है, हर चीज़ उनके हर वाणी में सत्यता है। उनका एक भी कोई भी अगर उनका एक भी वक्तव्य आप निकाल लीजिए, उसमें आप एक त्रुटियाँ निकाल नहीं सकते। त्रुटि नाम की चीज़ होती नहीं है। जो बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, झूठ पे तो उनका पर्दा है ही नहीं। बाकी चीज़ झूठ बोलते हैं। ये कहना चाहते हैं बागेश्वर गुरु जी झूठ नहीं बोलते हैं, और जो सत्य बोलते हैं। और जो आदमी सत्य बोलता है और इष्ट को मानता है, इष्ट के ऊपर चलते हैं। अभी ये तो नहीं बोलते गुरु जी कि मैंने किया है, कभी ऐसा तो नहीं बोला ना। वो करते किसना? बोला बालाजी की कृपा से हो रहा, मैं कुछ नहीं करता। बाकी जो अपने लिए क्रेडिट लेते हैं वो बागेश्वर गुरु जी नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते वो। अब आपने बागेश्वर गुरु जी से गुरु दीक्षा ली है, तो यहाँ के कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, कुछ कानून होंगे, वो आपको फॉलो करने होंगे। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? ये तो मैं पहले से ही एक्चुअली कि मैं सनातनी पहले से ही हूँ, तो सनातन से मेरा काफ़ी लगाव है। मैं बचपन से ही मैं चोरी, बेईमानी और ये फ्रॉड चीज़ें, इन पे पहले से ही भरोसा नहीं करता आया हूँ। मैं अपनी सत्यता पे ही चलता आ रहा हूँ और गुरुजी में मेरे को स्पष्ट दिखा, इसलिए मैं उनका फ़ैन हो गया, बोलता हूँ, कुछ भी बोलो आप। और मैं आज उनकी असीम कृपा हुई मेरे ऊपर, जो उनका हाथ मेरे सिर पर रखा जीवन भर के लिए। क्या प्रत्यक्ष भेंट हुई आपकी आज बागेश्वर गुरु जी? जी बिल्कुल। आज उनके जो बहुत काफ़ी समय से दिल में कामनाएं चल रही थी कि गुरु जी के चरण स्पर्श कब हो पाएंगे। सपने में भी कभी सोचता था, कभी दिल में करता था कि गुरु जी के चरण स्पर्श हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इस जीवन में, पर उन्होंने मेरी आज पुकार सुन ली है। कितना समय लगा आपको वहाँ से यहाँ तक आने में? तकरीबन लगभग 1 साल मान सकते हैं इसको। 1 साल आपने इंतजार किया बागेश्वर गुरु जी के संपर्क में आने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के। अंततः वो आपकी जो मनोकामना थी पूर्ण हुई। जी जी। अभी और वैसे भी गुरुजी के जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से अगर मन सच्चाई से, अगर अंतरात्मा से जो चीज़ करता हूँ ना, वो प्रत्यक्ष मिलता है। कितने चमत्कार हो चुके हैं आपके साथ जब से आप बागेश्वर धाम? एक तो बहुत बड़ा चमत्कार मैं बोलूँगा। अभी की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी क्या दशहरा निकला है ना, दशहरा की 2-1 दिन की बात है। तो ऐसे ही माताजी ने लड्डू बनाए हुए थे घर पे, तो इसके गाय के दूध के थे, मावा के लड्डू थे। तो अंतर मन से ऐसे भाव निकला कि क्यों ना बालाजी को समर्पित किया जाए लड्डू। और मैंने अंतर मन से बोला, हे प्रभु, कम से कम मेरी माँ ने, जैसे आपकी अंजनी माँ आपको खिलाती है प्यार से, ऐसे आज मेरी माँ ने लड्डू बनाए हैं, तो कृपा करके इनको भी आप खा जाइए।
तो मैं जैसे ही पूजा करके निकला था, पूजा करते ही करते मैंने बोला था इनको, जैसे चढ़ाया था मंदिर में अपने घर के, तो उसके बाद थोड़ी ही देर में छत पे 2 बंदर आए और दरवाजे को हमारे को खटखटाया, जो जीने का दरवाज़ा ना उसको खटकाया। तो जब उसको खटकाया तो मैंने देखा, तो मैं तो आंखें बंद करके यानी वो देख रहा था, पूजा कर रहा था। तो लेकिन जब पता लगा कि वो 2 बानर थे, फिर मैंने उनको 2 लड्डू दिए। तो ये है कि अंतरात्मा से अगर आप इष्ट को मानते हैं तो मैं तो बोलता हूँ बालाजी मेरे हमेशा साथ हैं। अच्छा, वो आपके हाथों से लेके गए आके या कुंदाफांदी करके या ऐसे उठा के नहीं लगे? नहीं नहीं, वो आके जो जो सीढ़ी होती है ना, जो छत पे चढ़ने वाली, उस सीढ़ी के ऊपर आके एक वो था, क्या बोलते हैं, जाली लगी हुई थी, उस जाली पे आके बैठ गए और उसको हिलाया काफ़ी देर। तो जब मैंने देखा तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने अपने हाथ से उनको लड्डू दिए। अच्छा, आज आपने अब गुरु दीक्षा ले ली है, ऐसा तो नहीं है कि अब आप ज़्यादा बंध गए हैं कुछ नियम कायदे कानून के अंदर? नहीं, पहले से ही मैं इन चीज़ों से तो लहसुन प्याज जैसे नहीं खाता था मैं, बाकी और मीट मदरा ये तो मैं उन पे पहले से भी बहुत ही अच्छा, इनको अच्छा नहीं मानता था। लोग खाते भी तो मैं उनको बोलता था कि ऐसा नहीं खाना। यहाँ तक कि मैं अपने घर पे भी किसी को कोई आता ऐसा खाने वाला तो उनको भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। आज लगभग कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ली बागेश्वर गुरु? आज लगभग 1000 जैसे होंगे। 1000 लोगों ने आज के दिन में गुरु दीक्षा ली। जैसे कि चालू है प्रोसीजर, मैं तो अभी करीब 100-150 करीब होंगे जब ये भी लिया है। जैसे कि आप भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन आपको भी विश्वास हुआ, आप भी बागेश्वर धाम से जुड़े। अभी अब जो लोग नहीं मानते हैं बागेश्वर धाम को या बागेश्वर गुरु जी को, तो उनको कोई संदेश या सूचना देना चाहें? उनको यही सोचना है कि अगर आपको देखना है कि शक्तियाँ नहीं होती हैं तो एक बार बागेश्वर धाम आके देखिए। और जिसको शक है कि हिंदू धर्म में, ये सनातन धर्म में कि शक्तियाँ नहीं होती, वो यहाँ के अपना पसीना निकाल के जाएगा गुरु जी के दरबार में। इसकी ठटरी बन जाएगी। बिल्कुल ठटरी बढ़ जाएगी। जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम।